प्रिय श्रोताओं, आपका स्वागत है रेडियो पाठशाला में। क्यों दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक भारत हजारों सालों से पुनर्जन्म पर विश्वास करता आया है? क्या ये केवल धर्म है या मनुष्य के डर, न्याय की खोज और जीवन के अर्थ की गहरी मनोवैज्ञानिक कहानी? आज हम आस्था और तर्क के बीच खड़े होकर पूछेंगे एक कठिन सवाल। क्या पुनर्जन्म सच है या ये मनुष्य के मन की कल्पना है? आप सुन रहे हैं रेडियो पाठशाला, जहां बात होती है धर्म, दर्शन, समाज और विज्ञान की। भारत में पुनर्जन्म, रीबर्थ पर विश्वास सिर्फ धार्मिक कारणों से नहीं, बल्कि मनोविज्ञान, संस्कृति, समाज और डर आशा के मिश्रण से पैदा हुआ है। इसे समझने के लिए हमें गहराई से देखना होगा। मनुष्य एकमात्र ऐसा प्राणी है जो अपनी मृत्यु के बारे में पहले से जानता है। यही ज्ञान उसकी सबसे बड़ी चेतना भी है और सबसे बड़ा भय भी। जब व्यक्ति समझता है कि उसका अस्तित्व, उसकी स्मृतियां, उसका प्रेम, उसके संबंध सब एक दिन समाप्त हो सकते हैं, तब भीतर गहरी अस्तित्वगत बेचैनी जन्म लेती है। ये बेचैनी केवल शरीर के नष्ट होने की नहीं होती, बल्कि मैं के मिट जाने की आशंका होती है। माना मन शून्यता को स्वीकार करने में कठिनाई महसूस करता है। यदि जीवन का अंत पूर्ण समाप्ति है, तो फिर संघर्ष, नैतिकता, प्रेम और सपनों का अर्थ क्या रह जाता है? इसी प्रश्न से दर्शन की शुरुआत होती है। मन अर्थ खोजता है और जहां अर्थ नहीं मिलता, वहां वो अर्थ की कल्पना करता है। पुनर्जन्म का विचार इसी खोज का उत्तर बनता है। एक ऐसा उत्तर जो मृत्यु को समाप्ति नहीं, बल्कि परिवर्तन घोषित करता है। जब व्यक्ति ये मान लेता है कि अस्तित्व निरंतर है, केवल रूप बदलता है, तब मृत्यु भय से कम और यात्रा का एक चरण अधिक प्रतीत होती है। ये धारणा जीवन को सहनीय बनाती है। प्रियजनों से बिछड़ना अंतिम विदाई नहीं, बल्कि अस्थायी दूरी लगने लगता है। दुख में आशा जुड़ जाती है और अनिश्चितता में स्थिरता का अनुभव होता है। दार्शनिक दृष्टि से देखा जाए तो पुनर्जन्म केवल धार्मिक विश्वास नहीं, बल्कि मनुष्य की उस गहरी इच्छा का प्रतीक है जिसमें वो नश्वर शरीर के भीतर अनश्वर अर्थ खोजता है। विचार बताता है कि मनुष्य केवल जीना नहीं चाहता, वो चाहता है कि उसका अस्तित्व महत्व रखे, उसकी कहानी जारी रहे और उसका मैं समय के प्रवाह में पूरी तरह विलीन न हो। इस प्रकार पुनर्जन्म की धारणा बाहरी ब्रह्मांड से अधिक मनुष्य के आंतरिक ब्रह्मांड को समझाती है। ये मन की उस रचना का परिणाम है जो मृत्यु के सामने अर्थ, निरंतरता और सांत्वना पैदा करती है। मनुष्य केवल जीवित रहने वाला प्राणी नहीं है, वो न्याय की तलाश करने वाला प्राणी भी है। जब वो दुनिया को देखता है तो उसे अक्सर एक गहरी विसंगति दिखाई देती है। ईमानदार व्यक्ति संघर्षों में घिरा रहता है, जबकि छल और अन्याय करने वाले लोग सुख सुविधा में जीते दिखाई देते हैं। ये अनुभव मन में असंतोष और अस्तित्वगत प्रश्न पैदा करता है। यदि संसार में कोई नैतिक व्यवस्था है, तो फिर ये असमानता क्यों है? यहीं से कर्म और पुनर्जन्म की धारणा दार्शनिक अर्थ ग्रहण करती है। ये विचार कहता है कि जीवन केवल वर्तमान क्षण तक सीमित नहीं है, ये एक दीर्घ नैतिक प्रक्रिया है। जो परिणाम अभी दिखाई नहीं दे रहे, वे किसी व्यापक समय चक्र में संतुलित हो रहे हैं। इस दृष्टि से ब्रह्मांड एक नैतिक न्यायालय बन जाता है, जहां कोई भी कर्म अंततः व्यर्थ नहीं जाता। ये विश्वास मनुष्य के भीतर न्याय की अधूरी इच्छा को संतुष्ट करता है। यदि अन्याय का तुरंत दंड नहीं मिलता, तो मन ये मानकर शांति पा लेता है कि न्याय विलंबित हो सकता है, पर नष्ट नहीं होता। इस प्रकार कर्म सिद्धांत बाहरी व्यवस्था से अधिक आंतरिक संतुलन स्थापित करता है। मन को ये भरोसा देता है कि अस्तित्व अराजक नहीं है, बल्कि किसी अदृश्य नैतिक नियम से संचालित है। दार्शनिक स्तर पर यह धारणा मानव चेतना की उस आवश्यकता को व्यक्त करती है जिसमें जीवन को अर्थपूर्ण और नैतिक रूप से संगठित देखना जरूरी लगता है। मनुष्य संयोगों से भरी दुनिया को स्वीकार करने में असहज होता है, इसलिए वो कारण और परिणाम की एक व्यापक कहानी रचता है, जहां हर सुख और हर दुख किसी गहरे नैतिक क्रम का हिस्सा बन जाता है। इस प्रकार कर्म और पुनर्जन्म केवल धार्मिक अवधारणाएं नहीं रह जाती, वे मानव मन द्वारा निर्मित वो ढांचा बन जाती हैं जो अन्याय से उत्पन्न बेचैनी को सहनीय बनाता है और जीवन को नैतिक अर्थ प्रदान करता है। मनुष्य केवल व्यक्तिगत अनुभवों से नहीं, बल्कि सामूहिक स्मृतियों से भी बनता है।
वो जिस समाज में जन्म लेता है वहाँ पहले से मौजूद कथाएं, प्रतीक, धार्मिक विचार और जीवन की व्याख्याएं उसकी चेतना को धीरे धीरे आकार देने लगती हैं। बचपन में सुनी गई बातें तर्क से पहले विश्वास बन जाती हैं, क्योंकि उस समय मन प्रश्न नहीं करता, वो ग्रहण करता है। जब किसी समाज में पीढ़ियों तक ये कहा जाता रहे कि आत्मा अमर है, जीवन एक चक्र है और वर्तमान अनुभव पिछले कर्मों का परिणाम है, तभी विचार केवल जानकारी नहीं रहते, वे जीवन की स्वाभाविक व्याख्या बन जाते हैं। व्यक्ति उन्हें अलग से मानने का निर्णय नहीं लेता, बल्कि उन्हीं के भीतर सोचने लगता है। संस्कृति यहाँ एक अदृश्य शिक्षक की तरह काम करती है, जो बिना औपचारिक शिक्षा के ही विश्व दृष्टि स्थापित कर देती है। दार्शनिक रूप से परंपरा स्मृति की निरंतरता है। समाज अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए कुछ मूल विचारों को बार बार दोहराता है, ताकि व्यक्ति स्वयं को किसी बड़े ऐतिहासिक प्रवाह का हिस्सा महसूस करे। ये दोहराव विश्वास को स्थिरता देता है। जब कोई विचार हजारों वर्षों से जीवित दिखाई देता है, तो मन उसे अनुभवजन्य सत्य के बराबर महत्व देने लगता है, क्योंकि दीर्घकालिक अस्तित्व को ही प्रमाण समझ लिया जाता है। मानव मन में एक प्रवृत्ति होती है, जो सार्वभौमिक और सामूहिक रूप से स्वीकार किया गया हो, उसे स्वाभाविक मान लेना। सामाजिक स्वीकृति व्यक्तिगत संदेह को कम कर देती है। इसलिए सांस्कृतिक धारणाएं केवल विचार नहीं रहती, वे पहचान बन जाती हैं। व्यक्ति जब अपने पूर्वजों, परिवार और समाज से जुड़ाव महसूस करता है, तो उन विश्वासों को अपनाना स्वयं को उस परंपरा से जोड़ने जैसा हो जाता है। इस प्रकार पुनर्जन्म और आत्मा जैसे विचार केवल धार्मिक सिद्धांत नहीं, बल्कि सांस्कृतिक निरंतरता के माध्यम बन जाते हैं। ऐसे माध्यम जिनके द्वारा समाज अपने अतीत, वर्तमान और भविष्य को एक ही कथा में बांधकर अर्थपूर्ण बना देता है। मनुष्य जन्म के समय किसी विचारधारा या विश्वास के साथ नहीं आता, वो केवल संभावनाओं के साथ आता है। उसकी चेतना प्रारंभ में एक खुला क्षेत्र होती है, जिसे परिवार, भाषा, परंपराएं और सामाजिक अनुभव धीरे धीरे भरते हैं। बातें बार बार सुनाई जाती हैं, वे पहले परिचित लगती हैं, फिर स्वाभाविक और अंततः सत्य जैसी प्रतीत होने लगती हैं। बचपन में व्यक्ति अपने आसपास के लोगों को ज्ञान का अंतिम स्रोत मानता है। माता पिता, बुजुर्ग और समाज उसके लिए वास्तविकता की परिभाषा तय करते हैं। जब किसी घटना जैसे दुख, बीमारी या असफलता को बार बार पिछले जन्म का फल कहकर समझाया जाता है, तो ये व्याख्या केवल एक वाक्य नहीं रहती, वो सोचने का ढंग बन जाती है। व्यक्ति दुनिया को उसी ढांचे में समझना सीखता है जिसे समाज ने पहले से तैयार किया होता है। दार्शनिक दृष्टि से इसे सामाजिक निर्माण, सोशल कंस्ट्रक्शन कहा जा सकता है, जहां सत्य केवल व्यक्तिगत खोज से नहीं, बल्कि सामूहिक सहमति से निर्मित होता है। यदि पूरा परिवेश किसी विचार को सामान्य मानता है, तो उससे असहमत होना व्यक्ति के लिए मनोवैज्ञानिक रूप से कठिन हो जाता है, क्योंकि असहमति केवल विचार से नहीं, बल्कि अपने समूह से दूरी पैदा करती है। इसलिए मन अक्सर प्रश्न करने की बजाय सामंजस्य चुनता है। समाज के भीतर स्वीकार्यता की इच्छा भी यहाँ काम करती है। मनुष्य स्वभावतः सामाजिक प्राणी है, वो अलग पड़ने से बचना चाहता है। परिणाम स्वरूप वो उन विश्वासों को अपनाता है जो उसे समुदाय का हिस्सा बनाए रखते हैं। धीरे धीरे विश्वास व्यक्तिगत अनुभव से नहीं, बल्कि सामूहिक पुनरावृत्ति से मजबूत हो जाता है। इस प्रकार पुनर्जन्म या कर्म जैसी धारणाएं केवल आध्यात्मिक विचार नहीं रह जाती, वे सामाजिक प्रशिक्षण का परिणाम बनती हैं। ऐसा प्रशिक्षण जो अनजाने में व्यक्ति की सोच, व्याख्या और वास्तविकता की समझ को आकार देता है। मनुष्य की चेतना अनिश्चितता को लंबे समय तक सहन नहीं कर पाती। जब कोई अनुभव सामान्य समझ से बाहर होता है, तो मन तुरंत उसके अर्थ की खोज शुरू कर देता है। अज्ञात घटनाएं, जैसे किसी स्थान को पहली बार देखकर भी परिचित लगना, छोटे बच्चों द्वारा कही गई असामान्य बातें या बिना प्रशिक्षण के असाधारण प्रतिभा, मन में ये प्रश्न पैदा करती हैं कि क्या जीवन केवल दिखाई देने वाली सीमाओं तक ही है। ऐसे क्षणों में मन दो रास्तों के बीच खड़ा होता है। एक ओर वैज्ञानिक उत्तर जो समय, प्रमाण और जांच की मांग करता है, दूसरी ओर आध्यात्मिक व्याख्या जो तुरंत अर्थ प्रदान कर देती है। क्योंकि मनुष्य अर्थहीनता से अधिक अर्थपूर्ण भ्रम को स्वीकार करने में सहज होता है, वो अक्सर उन अनुभवों को किसी पूर्व जन्म या अदृश्य स्मृति से जोड़ देता है। दार्शनिक दृष्टि से ये मानव चेतना की व्याख्यात्मक प्रवृत्ति है।
मन घटनाओं को संयोग के रूप में छोड़ना पसंद नहीं करता। वो कारण खोजता है, कथा बनाता है और अनुभवों को एक निरंतर कहानी में जोड़ देता है। जब प्रत्यक्ष कारण उपलब्ध नहीं होता, तब कल्पनाशील और आध्यात्मिक संरचनाएं उस खाली स्थान को भर देती हैं। इस प्रक्रिया में अनुभव स्वयं से अधिक महत्वपूर्ण नहीं रहता, बल्कि उसकी व्याख्या महत्वपूर्ण बन जाती है। ये भी ध्यान देने योग्य है कि मनुष्य अपने अनुभवों को व्यक्तिगत पहचान से जोड़ता है। यदि कोई घटना सामान्य नियमों से अलग लगती है, तो उसे विशेष अर्थ देना व्यक्ति को अपने अस्तित्व को अद्वितीय महसूस कराता है। पुनर्जन्म जैसी धारणाएं इस विशेषता को एक व्यापक ब्रह्मांडीय संदर्भ प्रदान करती हैं, जिससे व्यक्ति को लगता है कि उसका जीवन किसी लंबी, अदृश्य यात्रा का हिस्सा है। इस प्रकार जब विज्ञान तत्काल उत्तर नहीं दे पाता, तब आध्यात्मिक व्याख्या केवल अज्ञान की प्रतिक्रिया नहीं होती। वो मानव मन की उस गहरी आवश्यकता का परिणाम होती है जो रहस्य के सामने भी अर्थ और निरंतरता बनाए रखना चाहती है। मनुष्य केवल सुख का अनुभव करने वाला प्राणी नहीं है, वो दुख को समझने की कोशिश करने वाला प्राणी भी है। जब जीवन में पीड़ा आती है, गरीबी, बीमारी, असफलता या अन्याय, तो सबसे कठिन प्रश्न ये नहीं होता कि दुख है, बल्कि ये होता है कि क्यों है। बिना कारण के दुख मन को असहनीय लगता है, क्योंकि अर्थहीन पीड़ा अस्तित्व को अराजक और क्रूर बना देती है। यहीं पर पुनर्जन्म और कर्म का विचार एक दार्शनिक सहारा बनता है। ये धारणा दुख को संयोग या अन्याय नहीं मानती, बल्कि उसे किसी व्यापक नैतिक क्रम का हिस्सा घोषित करती है। यदि वर्तमान कष्ट को किसी पूर्व कर्म का परिणाम माना जाए, तो पीड़ा अचानक निरर्थक नहीं रहती, वो एक प्रक्रिया का चरण बन जाती है। मन को ये अनुभव होता है कि जीवन में जो हो रहा है वो पूरी तरह अनियंत्रित नहीं है। दार्शनिक स्तर पर ये मनुष्य की अर्थ निर्माण क्षमता को दर्शाता है। मन दुख को मिटा नहीं सकता, पर उसे अर्थ देकर सहनीय बना सकता है। जब व्यक्ति अपने कष्ट को किसी नैतिक या आध्यात्मिक कारण से जोड़ता है, तो उसके भीतर विद्रोह की तीव्रता कम और स्वीकार्यता की भावना अधिक उत्पन्न होती है। पीड़ा तब केवल बोझ नहीं रहती, वो आत्मिक विकास, सीख या संतुलन की प्रक्रिया का रूप ले लेती है। ये विचार मनोवैज्ञानिक रूप से भी स्थिरता देता है। यदि दुख को पूर्ण अन्याय माना जाए, तो मन में निराशा और क्रोध बढ़ सकता है, लेकिन यदि उसे किसी अदृश्य न्याय व्यवस्था का हिस्सा माना जाए, तो व्यक्ति धैर्य और आशा बनाए रख पाता है। इस प्रकार पुनर्जन्म का सिद्धांत बाहरी परिस्थितियों को बदलने से अधिक भीतर की प्रतिक्रिया को बदलता है। इस अर्थ में पुनर्जन्म की धारणा जीवन के दुखों का समाधान नहीं देती, बल्कि उन्हें अर्थ प्रदान करती है। और कई बार मनुष्य के लिए अर्थ ही वो शक्ति बन जाता है जो उसे सबसे कठिन परिस्थितियों में भी जीते रहने की क्षमता देता है। मानव समाज केवल कानूनों और दंड से नहीं चलता, वो उन अदृश्य विश्वासों से भी संचालित होता है जो लोगों के भीतर आंतरिक अनुशासन पैदा करते हैं। हर सभ्यता को ये चुनौती रही है कि बिना लगातार निगरानी के लोगों को नैतिक व्यवहार की ओर कैसे प्रेरित किया जाए। यहीं धार्मिक और आध्यात्मिक विचार सामाजिक संरचना का हिस्सा बनते हैं। पुनर्जन्म और कर्म का सिद्धांत केवल आध्यात्मिक उत्तर नहीं देता, बल्कि सामाजिक व्यवस्था को स्थिर रखने का एक साधन भी बन जाता है। जब व्यक्ति ये मानता है कि उसके हर कर्म का परिणाम केवल इस जीवन तक सीमित नहीं है, बल्कि भविष्य के अस्तित्व को भी प्रभावित करेगा, तब नैतिकता बाहरी नियम नहीं रहती, वो भीतर का भय और जिम्मेदारी बन जाती है। व्यक्ति गलत काम से इसलिए नहीं रुकता कि कोई देख रहा है, बल्कि इसलिए कि ब्रह्मांड स्वयं साक्षी माना जाता है। दार्शनिक दृष्टि से ये आंतरिक नियंत्रण की प्रक्रिया है। समाज बाहरी दंड को सीमित रूप से लागू कर सकता है, लेकिन विश्वास व्यक्ति के मन में स्थायी प्रहरी स्थापित कर देता है। पुनर्जन्म की धारा ये संदेश देती है कि न्याय से बचना संभव नहीं है, चाहे वर्तमान जीवन में परिणाम दिखाई दें या नहीं। इस प्रकार नैतिक व्यवस्था समय और मृत्यु से भी बड़ी बना दी जाती है। इतिहास में ऐसे विचारों ने सामाजिक स्थिरता बनाए रखने में भूमिका निभाई। वे लोगों को नियमों, कर्तव्यों और सामाजिक भूमिकाओं से जोड़े रखते थे, क्योंकि नैतिक आचरण को केवल सामाजिक आवश्यकता नहीं, बल्कि आध्यात्मिक जिम्मेदारी घोषित किया गया। इससे व्यवस्था को निरंतरता मिली और सामूहिक जीवन अपेक्षाकृत नियंत्रित बना रहा। इस तरह पुनर्जन्म का विचार केवल व्यक्तिगत आस्था नहीं रहता,
वो समाज और व्यक्ति के बीच एक अदृश्य अनुबंध की तरह कार्य करता है, जहां नैतिकता बाहरी मजबूरी नहीं बल्कि अस्तित्वगत परिणामों से जुड़ी हुई अनुभूति बन जाती है। मानव ज्ञान दो अलग अलग रास्तों पर चलता है। एक वो जो प्रमाण, प्रयोग और पुनरावृत्ति पर आधारित है, और दूसरा वो जो अर्थ, अनुभव और अस्तित्व के प्रश्नों से जुड़ा है। विज्ञान उस क्षेत्र में काम करता है जहां किसी घटना को मापा, दोहराया और स्वतंत्र रूप से सत्यापित किया जा सके। पुनर्जन्म जैसी अवधारणा इस कसौटी पर अभी तक सिद्ध नहीं हो पाई है, क्योंकि वैज्ञानिक पद्धति को ऐसे प्रमाण चाहिए जो व्यक्तिगत अनुभव या स्मृति से आगे जाकर वस्तुनिष्ठ रूप से जांचे जा सकें। लेकिन विज्ञान का अप्रमाणित होना और असंभव होना एक ही बात नहीं है। विज्ञान केवल इतना कहता है कि अभी तक पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध नहीं है। दूसरी ओर विश्वास और दर्शन उन प्रश्नों से जूझते हैं जिनका संबंध अर्थ, पहचान और अस्तित्व की अनुभूति से है। वे ये पूछते हैं कि जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं कौन हूँ, या मृत्यु के बाद क्या हो सकता है। इन प्रश्नों के उत्तर प्रयोगशाला में नहीं मिलते, बल्कि चिंतन, अनुभव और सांस्कृतिक परंपराओं में खोजे जाते हैं। दार्शनिक रूप से ये सीमा रेखा महत्वपूर्ण है। विज्ञान कैसे को समझने की कोशिश करता है, जबकि विश्वास और दर्शन अक्सर क्यों का उत्तर खोजते हैं। पुनर्जन्म का विचार इसी दूसरे क्षेत्र में आता है, जहां प्रमाण से अधिक अर्थ और अनुभव की भूमिका होती है। इस प्रकार पुनर्जन्म का प्रश्न विज्ञान और आस्था के संघर्ष से अधिक मानव ज्ञान की सीमाओं का संकेत बन जाता है। यह हमें याद दिलाता है कि मनुष्य अभी भी ब्रह्मांड और स्वयं को पूरी तरह नहीं समझ पाया है, और कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो प्रमाण और विश्वास के बीच एक खुली संभावना की तरह बने हुए हैं। निष्कर्ष: पुनर्जन्म पर विश्वास इसलिए टिकता है क्योंकि मन मृत्यु से डरता है, इंसान न्याय चाहता है, समाज परंपरा को दोहराता है और मन अर्थ खोजता है। पुनर्जन्म सिर्फ धर्म नहीं, ये मनुष्य की आशा, डर और अर्थ खोजने की कहानी है। मनुष्य का जीवन केवल जैविक अस्तित्व नहीं है, वो प्रश्नों, आशंकाओं और आशाओं से निर्मित एक गहरी आंतरिक यात्रा है। वो मृत्यु का सामना करता है तो उसे अपने अस्तित्व की नश्वरता दिखाई देती है, और इसी क्षण उसके भीतर निरंतर बने रहने की इच्छा जागती है। पुनर्जन्म का विचार इस इच्छा को दिशा देता है। ये बताता है कि जीवन समाप्त नहीं होता, केवल रूप बदलता है। इस प्रकार मृत्यु का भय पूर्ण शून्यता के बजाय परिवर्तन की संभावना में बदल जाता है। साथ ही मनुष्य स्वभावतः न्यायप्रिय है। वो चाहता है कि संसार में नैतिक संतुलन हो, जहां हर कर्म का अर्थ और परिणाम हो। जब वास्तविक जीवन में ये संतुलन दिखाई नहीं देता, तब पुनर्जन्म और कर्म की धारणा एक विस्तृत समय चक्र प्रस्तुत करती है, जिसमें न्याय विलंबित हो सकता है पर खोता नहीं। इससे अस्तित्व अराजक नहीं बल्कि व्यवस्थित प्रतीत होने लगता है। समाज और परंपरा इस विश्वास को स्थिरता प्रदान करते हैं। पीढ़ियों से दोहराए गए विचार केवल धार्मिक कथाएं नहीं रहते, वे सामूहिक पहचान का हिस्सा बन जाते हैं। व्यक्ति अपने पूर्वजों की स्मृति, संस्कृति और सामाजिक अनुभवों के माध्यम से इन धारणाओं को अपनाता है, और धीरे धीरे वे उसकी दुनिया को समझने का स्वाभाविक तरीका बन जाती हैं। सबसे गहरे स्तर पर मनुष्य अर्थ खोजने वाला प्राणी है। वो दुख, सुख, सफलता और असफलता को केवल घटनाओं की तरह नहीं देखता, वो उनके पीछे किसी उद्देश्य की तलाश करता है। पुनर्जन्म का विचार उसी अर्थ खोज का परिणाम है, एक ऐसी कहानी जो जीवन को निरंतर, न्यायपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण बना देती है। इसलिए पुनर्जन्म केवल धार्मिक सिद्धांत नहीं रह जाता, वो मनुष्य की चेतना का दर्पण बन जाता है। उसमें मृत्यु का भय, न्याय की आकांक्षा, संस्कृति की स्मृति और अर्थ की खोज सब एक साथ दिखाई देते हैं। ये विश्वास उतना ही मनुष्य के बारे में बताता है जितना वो ब्रह्मांड के बारे में बताने का दावा करता है। इस ऑडियो बुक को अंत तक सुनने के लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद। आपका समय, आपका विश्वास और ज्ञान के प्रति आपकी जिज्ञासा ही रेडियो पाठशाला की असली शक्ति है। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान यात्रा को शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नए प्रश्न, नई खोज और नई चेतना के साथ।